ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को श्री पुरुषोत्तम धाम में जगदीश की स्नान यात्रा महामहोत्सव अनुष्ठित होता है। जगदीश का मतलब जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव अनुष्ठित होता है। इस समय श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी तथा सुभद्रा जी स्नान वेदी पर पहाड़ी विजय करते हैं। जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, जहां पर वो सारा साल विराजमान रहते हैं, वहां से गर्भगृह से स्नान वेदी तक लाने की जो विधि है उसको पहाड़ी यात्रा है। जगन्नाथ जी को जो मखमली वस्त्र आदि हैं उतार के उनको सूती वस्त्र पहना दिए जाते हैं। अच्छी तरह इतने पहनाए जाते हैं कि उनका जो मुखारविंद भी आधा ही दिखता है, इसलिए पहनाए जाते हैं इतने ऊपर कपड़े उनको, ताकि जगन्नाथ जी जब आए तो उनके श्रीअंग में कोई क्षति ना हो। मोटे मोटे कपड़े लपेट दिए जाते हैं ताकि आप वहां से आएंगे, वो तो उनका इतना भारी है कोई उठा तो नहीं सकता है, अपनी मर्जी से ही चलते हैं। तो उसकी विधि है, वो इतने कपड़े चढ़ा के फिर उसको रस्सी के द्वारा, रस्सी का रस्सा से फिर उसको जो वहां के सेवक हैं जगन्नाथ जी के, जिनकी ये सेवा, सबकी सेवा एक जैसी नहीं है, अलग अलग प्रकार की जगन्नाथ जी की सेवा है। मुख्य रूप से 36 प्रकार की और भी है, इसलिए उनकी जो क्लासिफिकेशन है उनके सेवकों की लगभग 60 से ऊपर ही है। कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। जिसका काम कांसा बजाना उसका काम कांसा की सेवा है, जिसका काम मुरली बजाना उसका काम मुरली की सेवा, जिसका काम पानी लाना उसका काम पानी की सेवा, जिसका काम श्रृंगार करना उसका काम श्रृंगार, जिसका काम भोग रंधन करना उसका काम भोग रंधन, जिसका काम फूल तोड़ना उसका काम। इस प्रकार जो मुख्य ग्रंथ है जगन्नाथ जी का, उसका नाम है नीलाद्री महोदय। मुझे हिंदी में तो मिला नहीं, इंग्लिश में मेरे पास है, वहां से मिला। वो भी बाजार में मिला नहीं, देखा रेलवे स्टेशन में, जो पूरी रेलवे स्टेशन में वो होता है ना, जो स्टॉल नहीं, वो जो टूरिस्ट ब्यूरो होती है सरकार की, वहां से मिला स्टॉल में जो लोग अतः वो वहां से फिर गद्दे बिछाए जाते हैं। वो गद्दे के ऊपर जगन्नाथ जी, दाऊद जी, जो भी है, आगे की आगे ऐसे हिल डोल के चलते हैं। गद्दे की रुई फट जाती है, रुई उड़ने लगती है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है। फिर वहां पर आ जाते हैं। वहां पर तीनों जो विग्रह हैं जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा जी के, साथ में सुदर्शन जी भी वहां पर 108 जो है घड़े, जो सोने के जो कलश, उनसे शीतल दर्शन का स्नान वहां पर कराया जाता है। और यहाँ कितना ही हम बोल लें उसको अनुभव नहीं कर सकते जब तक आंखों से देखेंगे नहीं। कितना बड़ा आयोजन होता है, कितनी बड़ी स्नान वेदी है। ऊपर तो सब नहीं जा सकते हैं, पर व्यवस्था ऐसी है, स्नान वेदी ऐसी जगह में बनी हुई है कि नीचे जो बड़दंड है, बड़दंड का मतलब जो सड़क है, जो नीचे चौड़ी सारा रास्ते को बड़दंड बोलते हैं, तो उस सड़क पे लाखों लोग खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार की स्नान यात्रा है। तो आप 108 सुशीतल जल के सुवर्ण घड़ों से वहां स्नान कराया जाता है। उसके बाद जब स्नान हो जाता है तो साल में एक दिन में उनका गणपति वेश होता है।
गणपति वेश कह लीजिए, गज वेश कह लीजिए, उस गणपति वेश का भी कारण है। एक भक्त थे, शायद उनका नाम गणपति भट्ट ऐसा कुछ नाम था, बाहर किसी प्रदेश के रहने वाले थे, अभी याद नहीं मुझे कौन सा प्रदेश। तो वो उनकी गणपति महाराज में अनन्य निष्ठा थी। तो वो जब पुरी आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है नहीं। तब जगन्नाथ जी ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उनको कहा कि चिंता मत करो, मैं गणपति वेश लेता। उसकी गणपति के प्रति निष्ठा को देख के तब उन्होंने ये गणपति वेश धारण की। गणपति वेश वो दाऊ जी और क्या नहीं जगन्नाथ जी, ये दोनों धारण करते हैं। सुभद्रा जी वो कमल वेश धारण करती है, कमल वेश, कमल जो भी है। तो इस दिन क्या होता है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोग, समस्त देवता लोग आकाश में आके खड़े हो जाते हैं जगन्नाथ जी को स्नान कराने की। सब आ जाते हैं और यहां लिखा है वो स्वर्ग से पारिजात सुवासित सुर तरंगणी का पवित्र जल मस्तक पर वहन करके ब्रह्मा जी के साथ श्री पुरुषोत्तम धाम में आगमन करते हैं। देवता लोग जो हैं, जो स्वर्ग में पारिजात वृक्ष है, उस पारिजात वृक्ष के फूलों से सुवासित महका हुआ जो जल है, सुर तरंगनी, जब स्वर्ग में जो नदी है गंगा जी, उसको पानी को लेके, उस सुगंधित पानी को लेके, जल को लेके अपने सिर पर उठा के लेते हैं सब देवता, और ब्रह्मा जी को आगे करके पुरुषोत्तम धाम में आते हैं। और आके ब्रह्मा जी के अनुगत्य में मंच में जो बलदेव जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी सुदर्शन विराजमान है, उनको स्नान कराते हैं और नाना प्रकार के जय जय बोल के उनका स्तव करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। कभी देखा स्नान जाता नहीं? अच्छा, मौका नहीं मिला, ये दिल नहीं किया, प्रोग्राम नहीं बनाया, कभी मौका नहीं मिला। पता तो है कि स्नान यात्रा होती है, ये तो पता कि भी नहीं पता। कब से रास्ता से आया, कब से बहुत बड़ा उत्सव है पुरी का। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है उसको शंख क्षेत्र भी बोलते हैं, आम्रकानन क्षेत्र भी बोलते हैं। चैतन्य भागवत आप उठाएंगे, अभी तो मैंने देखा नहीं, पहले जब मैंने पढ़ा था कम से कम 50-60 पेज होंगे इस एकाम्रकानन के वर्णन के लिए। बहुत पहले मैंने भुवनेश्वर से लेके पुरुषोत्तम क्षेत्र कैसे आया, क्या इसका महत्व है, बाकी स्कंद पुराण में भी है, उत्तरखंड में। फिर वंदना करते हैं ताकि देवतागण आराम से जगन्नाथ जी को स्नान करा सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि लोग जो हैं नीचे बाहर जो इतनी बड़ी सड़क है वहां पर खड़े होकर दर्शन कर सकें। महाभागवत महाराज जो इंद्रद्युम्न थे, इस प्रकार के भक्त भगवान के, स्नान यात्रा के दौरान स्नान वेदी के चारों ओर के स्थान को चंद्रा तक शोभित एवं महामरकत मणि खचित सुविशाल आवरण वस्त्र द्वारा ढक दिया जाता है। मतलब चंद्रा तक बोलते हैं आज की भाषा में सुंदर टेंट, चंद्र आतप शब्द है, चंद्रातप बोलते हैं ना, गुरु जी इसको ही व्यवहार करते हैं। चंद्रातप, चंद्रातप का मतलब आतप, आतप बोलते हैं गर्मी को, संस्कृत में आतप, शीतम आतप बोलते हैं कीर्तन में, तो उसको जो शीतल करने वाला उसको चंद्रातप। और जो मणियां, नाना प्रकार की मणियों द्वारा खचित, उसमें इस प्रकार उसने डिजाइन किया होता है, वहां मणियों से
खचित का मतलब कढ़ाई की होती उसमें, सुविशाल आवरण वस्त्र द्वारा ढक दिया करते थे। ये मैं स्नान विधि कालक्रम में जीर्ण हो जाने पर, वो जो महाराज इंद्रद्युम्न ने स्नान विधि बनाई थी, वो समय बीतने पर मतलब अदृश्य सी हो गई, पुरानी हो गई। तब उसके बाद जो पुरी के राजा थे, उनका नाम है अनंग भीमदेव, उन्होंने दोबारा इस स्नान वेदी को निर्माण किया, जीर्णोद्धार कराया। अभी जो देखते हैं हम स्नान वेदी, तो इन्हीं के द्वारा जीर्णोद्धार उसका हुआ है। स्नान यात्रा के दिन टाइम कोई नहीं है कि इतने बजे होगा। मैंने देखा 3 भी बज जाते हैं, 3:30 भी बज जाते हैं, लोग सुबह से खड़े रहते हैं, अब होगा अब होगा अब होगा। लोगों की श्रद्धा भी कमाल है, इतनी धूप में सुबह से खड़े हो जाते हैं कि अभी होगा 10 बजे 11 बजे 9 बजे, वो 3-3:30 भी बज जाते हैं। इस प्रकार उनकी इच्छा है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा। स्नान मंच जो है विविध प्रकार के मणियों, मोतियों, मालाओं से, चामरों, पताका तथा तोरण आदि के द्वारा विमंडित, चंदन मिश्रित, सुगंधित तथा सुशीतल पवित्र जल के द्वारा संसिक्त एवं सुगंधित धूप गंध के द्वारा सुरभित किया जाता है। उसको सजाया जाता है नाना प्रकार की झालरों से, फूलों के हारों से, बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है, बहुत बड़ी। हर प्रदेश की फूलों की डेकोरेशन एक अलग किस्म की, एक जैसी नहीं है सब जगह। आप राजस्थान में जाएंगे अलग किस्म की है, और बंगाल में जाएंगे अलग किस्म की है, पुरी में बहुत अलग किस्म की, क्योंकि पुरी में जिन फूलों से की जाती है वो फूल कहीं और पाए नहीं जाते। इस प्रकार के फूल हैं और कहीं किसी प्रदेश में आपको मिले नहीं देखने, इतने बढ़िया बढ़िया फूल होते हैं। मुझे एक बार मौका मिला था, तब मैं जब वो जगन्नाथ जी का जो बनाते हैं ना मुकुट, वहां जहां बनाते हैं, मुझे पड़ा हुआ था मैंने कहां बनाते हैं, तो वहां मैं गया था, तब मैंने देखा। आप कहते हैं इस प्रकार सजाया जाता है और उस सारी जगह को चंदन मिले हुए जल से छिड़का जाता है और नाना प्रकार की सुगंधित जो धूप सामग्री है उसके द्वारा सारा वातावरण को सुगंधित किया जाता है। इसके पश्चात श्री जगन्नाथ के सेवकगण जो हैं दक्षिण दिशावर्ती कुएं से स्नान का जल निकालकर उस जल को सुगंधित द्रव्यों से सुवासित करके मंत्र उच्चारण करते करते सुवर्ण कलशों को भरते हैं एवं शास्त्रों में वर्णित विधान के अनुसार मंदिर के भीतर भगवान का अधिवास करते हैं। इसके बाद वो श्री जगदीश जी को, जगन्नाथ जी को, बलराम सुभद्रा सुदर्शन जी को स्नान मंच, स्नान वेदी पर ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। वहां पर एक कुआं है, उसका जो 4 द्वार हैं ना, उसके जगन्नाथपुरी के 4 हैं, कौन कौन से उसके तुम तो गए हो तभी पता नहीं है। जो दक्षिण द्वार है उसके द्वार के पास एक कुआं है, वो कुएं के जल से ही जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। ये कुआं भी पहले पता नहीं था, महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी ने कहा। ये मंदिर जब बना था तो यह कुआं भी था, ये अब ढक गया रेत से, इस कुएं को निकालो और इसके जल से मुझे अभिषेक करो। हमको भी पढ़ने से या वैसे नहीं, तो कुछ बार भारती महाराज से सुन के पूछ के तब थोड़ा थोड़ा पता लगा। महाराज बोलते थे यहां पर आके 1-2 साल लगातार रहे बिना बीच में नगा करे, तब थोड़ा थोड़ा पता लग सकता, थोड़ा थोड़ा पता लग सकता, ऐसा महाराज बोलते थे। मैंने इतने उत्सव है यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, बोलते हैं साल के 12 महीने हैं और जहां उत्सव 13 है, ऐसा बोलते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जहां जगन्नाथ जी का जैसे उत्सव नहीं है। 365 दिन ही रोज ही नया नया कोई ना कोई उत्सव रहता ही है। और
विशेषता यह है उत्सव अपनी मर्जी से नहीं होता है, वो शास्त्र में दिया गया है क्या क्या उत्सव होगा, कैसे कपड़े होंगे, कैसा श्रृंगार होगा, भोग में क्या क्या होगा, कौन कौन सी वस्तु होगी, कैसे भोग लगाया जाएगा। ऐसे अपने मन ग्रंथ नहीं है सब, वो जो शास्त्र में लिखा गया है अभी उसको बोलेंगे तो कई महीने लग जाएंगे बोलेंगे कौन कौन से उत्सव में क्या क्या होता है। तब कुएं से पानी लाते हैं, उनको पानी को सुगंधित करते हैं, 108 स्वर्ण कलशों में भरते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अब चलिए, अब वहां पर स्नान वेदी पे चलिए, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं। जो वहां के राजा हैं, पुरी के राजा, उनके पास जो खास खास लोग हैं, समादर जिनका है, खास खास लोग गए, राजबाड़ी में गए, राजा के महल में अंदर नहीं गए। हम भी, कोई भी नहीं जा सकता है, हम भी नहीं जा सकते थे। हमारे जो महाराज थे, तपस्वी महाराज, वो राजा के बड़ी परिचित थे, वो हमको ले गए थे उनके अंदर महल में, हमारे को चलो दिखा के लाओ। तब देखा राजा का महल। अभी तो ऊपर में रेस्टोरेंट बना दिया। तो जो खास खास सेवक हैं उनके हाथ में लिखा है, चामर रहता है, तो जब जगन्नाथ जी आते हैं तो चामर डुलाते रहते हैं, तथा ताल वृंत, ताल वृंत का मतलब ताल पंखा जो पुजारी जी देते हैं, ताल पंखे के द्वारा पहाड़ी के समय, आने के समय उनको दिखाते हैं, झुलाते रहते हैं। और कोई असावधानी ना हो जाए, जगन्नाथ जी के श्रीअंग को कोई क्षति ना हो जाए, इसलिए मैंने सुना आपने पहले कि उसको अच्छी तरह से श्रीअंगों को ढककर फिर स्नान मंच तक ले जाया जाता है। उठा के ले जाना पड़ता है, लिखा होता, नस्ल करके ले जाना पड़ता है, उठाने पड़ता ऊपर। अतः ये जो देवतागण है जब वो आते हैं जगन्नाथ जी, तब हे राम हे कृष्ण, हे राम हे कृष्ण का मतलब हे जगन्नाथ हे बलराम, हे राम हे कृष्ण उच्चारण करते करते जय दे दे के वो भी उनका स्वागत करते हैं और स्नान कराते हैं। ये और भी इसका कारण है, जगन्नाथ जी की जो प्रकट तिथि है वो आज की, उनकी जो प्रकट तिथि है, यहां लिखा जन्म ज्येष्ठी। जन्म ज्येष्ठी का मतलब जिस ज्येष्ठ मास में उनका जन्म हुआ, जिस तिथि में उनका जन्म हुआ वो तिथि आज की है, ज्येष्ठ पूर्णिमा। इसलिए आप जानते हैं जिस दिन जन्मदिन होता है तो अभिषेक करते हैं, इस तिथि में उनका जन्म तिथि होने से भी अभिषेक किया जाता है। ये प्रमाण दिया कि किस प्रकार शंभु मनु के समय में वो अवतीर्ण हुए। पहले अभी इतना बोला नहीं जा सकता है जगन्नाथ जी पहले कौन थे, पहले जगन्नाथ जी कौन थे। पहले नील माधव थे। नील माधव कैसे हुए, क्यों हुए, कहाँ रहते थे नील माधव, नील माधव का कैसे पता चला कि नील माधव ये स्थान है। पर जब राजा को पता चला, इंद्रदुम्न को, इंद्रदुम्न कहाँ के राजा थे, उनको जब पता चला तो उन्होंने नील माधव की खोज कैसे की। फिर जब गए तो देखा नील माधव तो है नहीं। फिर जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं इस रूप में अब मैं प्रकट होऊंगा। फिर जगन्नाथ जी कैसे प्रकटे, और लंबी कथा है, लंबी कथा सुननी तो सबको चाहिए, नहीं तो जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा थोड़ा भी पता नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए। ये कैसे हुआ, ये पुरी का इतिहास क्या है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का क्या कथन है, कैसे जगन्नाथ जी वहां पर पधारे। अतः महाभागवत श्री इंद्रदुम्न महाराज इसी नियम के अनुसार श्री जगन्नाथ जी की जन्मतिथि ज्येष्ठी पूर्णिमा को स्नान यात्रा का महोत्सव आयोजन करते थे। महाराज इंद्रदुम्न को किसने कहा कि स्नान यात्रा में मुझे अभिषेक करो,
जगन्नाथ जी ने ही कहा, जगन्नाथ जी ने ही कहा। महाराज इंद्रद्युम्न को ही जगन्नाथ जी ने कहा कि मुझे रथ में चढ़ा के लेके जाओ। जितने उत्सव हैं वो भगवान ने ही स्वयं प्रचलित किए। जगन्नाथपुरी के जितने उत्सव हैं भगवान ने किसको कहा? भगवान किसको बोलते हैं? जो उनका अपना अंतरंग भक्त होता है। तो महाराज इंद्रद्युम्न तो उनके अंतरंग भक्त थे जिनके लिए वो प्रकट हुए। अतः उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को ये कहा कि मुझे स्नान कराओ, मुझे रथ में चढ़ा के वहां गुंडीचा मंदिर में लेके जाओ। हमारे गुरु महाराज एक बार जालंधर में थे, गुरु जी कमरे में बैठे हुए थे, मैं भी गुरु जी के पास ही बैठा हुआ। एक बहुत बड़ी संस्था विश्व की, उनके एक बहुत प्रतिष्ठित मठ इंचार्ज वो गुरु जी के पास आए, आके गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी का और ही ऐसा था, प्रकाश है, प्रणाम किया गुरु जी को। प्रणाम करके अभी उनका बहुत नाम है, अलग से बहुत बड़ा इस्कॉन का सेंटर बनाया उन्होंने एक जगह। तो गुरु जी के पास आके प्रणाम करके कहा, महाराज 2 दिन बाद, शायद कहा कि 2 दिन बाद लुधियाना में रथ यात्रा है। गुरु जी अप्रैल में जाते थे वहां जालंधर में। लुधियाना में महाराज रथ यात्रा है, तो आप कृपा करके यहाँ के जालंधर को भक्तों को लेके आप आइए वहां पर रथ यात्रा में शामिल हो गए और पूरी बस भर के लेके आइए। गुरु जी को बोला, महाराज जो जितना खर्चा होगा हम पेमेंट करेंगे। गुरु जी ने उनको पूछा, आप परसों क्या तिथि है? क्या तिथि है परसों? पता नहीं, अप्रैल महीना था, रथ यात्रा होती है आषाढ़ मास में, है ना? तो बता दिया महाराज अप्रैल, जो भी डेट तो मुझे याद नहीं है, अप्रैल की जो डेट है। तो गुरु जी ने कहा कि किसने किस शास्त्र में लिखा है इस तारीख को रथ यात्रा होगी? जगन्नाथ जी तो ऐसा बोला नहीं। जगन्नाथ जी ने तो महाराज इंद्रद्युम्न को आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में ही रथ यात्रा करने के लिए आदेश दिया। उनका मुंह तर गया, ऐसा हो गया, तो सामने में था। गुरु जी ने कहा, भगवान को सामने में करके अपने लिए पैसा बटोरता है, अपने लिए प्रतिष्ठा बटोरता है, इससे जगन्नाथ जी की प्रसन्नता होगा नहीं। मेरी आंखों देखी घटना है, इसलिए मुझे याद लगता है। गुरु जी ने कहा, जो उन्होंने बनाया जगन्नाथ जी ने विधान, उसके अनुसार आपने रथ यात्रा करनी है, अवश्य करिए। गुरु जी अवश्य करिए, पर आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को। गए नहीं गुरु जी, गए, हम नहीं जाए। अतः इसी प्रकार ज्येष्ठ इस प्रकार महापुरुष नहीं रहने से ना गुरु जी जैसे शुद्ध सिद्धांत का पता ही नहीं चलता। ठीक है, हम अपनी कमजोरी के कारण से तोड़ लेते हैं, शुद्ध सिद्धांत का पता नहीं चलता अगर गुरु जी से हमने ना सुना होता, ना देखा होता। श्री जो जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा था कि देखो, सिंधु के तट पर जो अक्षय वट है उसके उत्तर में सर्व तीर्थ में एक कुआं विराजमान है, किंतु वह भी रेत से ढक गया है। क्यों ढका रेत से? जब महाराज इंद्रद्युम्न ने उस मंदिर का निर्माण किया था तो महाराज इंद्रद्युम्न चले गए थे ब्रह्मा जी के पास निमंत्रण करने के लिए कि महाराज आप आइए और मंदिर की प्रतिष्ठा करिए। इतने में कई युग निकल गए, वहां का समय लगे, जहां का समय लगे।
यहां पर युग निकल गए, कितने युग, दिन नहीं, युग निकल गए। तो जब वो युग निकले तब वो जो समुद्र की रेत है उड़ उड़ के वो मंदिर को ढक दिया, मंदिर का कलश भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार वो ढक गया। तब वो वापस आए, कैसे मंदिर का पता चला अभी नहीं बोलूंगा मैं, फिर किसी दिन होगा। तो अब उन्होंने ही कहा, जगन्नाथ जी ने, ये महाराज इंद्रदुम्न तुमने ये बनाया था तो इसके सिंधु के तट पर, क्या मतलब समुद्र के तट पर जो अक्षय वट है, अक्षय वट कहां पर है, मंदिर में है नहीं, मंदिर में ही है, तो मंदिर की परिक्रमा नहीं है अक्षय वट। तो अक्षय वट के पास उन्होंने कहा जो कुआं है ये रेत से ढका हुआ है, इसको संस्कार कराओ, रेत इसकी हटाओ और उसी कुएं के पवित्र जल से मेरा अभिषेक, मेरी सेवा, स्नान सेवा करनी होगी तुम्हें। महाभागवत श्री इंद्रद्युम्न को प्राप्त साक्षात भगवान के देशानुसार आज भी पुरी में इसी प्रकार श्री स्नान यात्रा अनुष्ठित हुआ करती है। स्नान के बाद श्री जगन्नाथ जी तथा बलराम जी गणेश वेश धारण करते हैं। महाभागवत महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी का आदेश था, इस जब यह स्नान हो जाएगा तब क्या होता है, स्नान में जो जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का अंगराग है, अंगराग समझते हैं, अंगराग नहीं समझते, उनके ऊपर जो जैसे आंखें हैं उनकी, है ना, वो व्हाइट रंग की, काले रंग की, शरीर उनके हाथ हैं वो अलग रंग के हैं। स्नान कराने से वो जो रंग है उतर जाता है, अंगराग है ना, तो दारू विग्रह है, दारू विग्रह होने के, दारू का मतलब हाँ, तो अंगराग उतर जाता है। अतः फिर जगन्नाथ जी लीला करते हैं, क्या 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, ताकि इस अवस्था में जगन्नाथ जी का कोई दर्शन न करें। फिर नया अंगराग होता है इन दिनों में, उनको सेवक जो है विशेष उनकी सेवा करते हैं इन दिनों में। एक पूरा जो पखवाड़ा है पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, तो उसमें विशेष रूप से उनकी दवाई, चूरन और नाना प्रकार के मालिश के तेल दिए जाते हैं। तपस्वी महाराज की जो बहुत महापुरुष थी पंडाल लोगों के साथ, वो वहां से ले आके शीशी में डाल के भर भर के सबको देते थे। वो जो तेल उनके यूज हुआ जगन्नाथ जी के, जो दवाई यूज हुई, जो चूरन दिया, सब ले आके छोटी छोटी शीशियां ले आके, अभी भी है मेरे पास, जो उन दिन उनको चूरन खिलाते हैं या तेल मालिश करते हैं। कैसा सुगंधित वो है तेल, जगन्नाथ जी का प्रसादी, सबको बांटते थे। ऐसा ही उनका एक अलग अलग रुचि होती है ना, ये उनका अवदान है हमारे लिए। वो ना लाके देते, कौन देता हमें, अपने आप रोज है वहां ले नहीं सकते, जा नहीं सकता। इसको ही 15 दिन का अनंतर काल कहते हैं। जो जगन्नाथ जी के भगवान के प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी भक्त का मतलब विप्रलंब आश्रित जो भक्त हैं, जो उनके दर्शन के बिना रह नहीं सकते, उनके लिए विरह कातर हो जाते हैं। तो इन दिनों में वो अलाहाबाद जाके, जो लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है, वहां पर अलाहाबाद जाके भगवान के दर्शन करते हैं। महाप्रभु भी ऐसा ही करते हैं। स्नान यात्रा के समय स्नान करके जगन्नाथ जी नारलीला माधुर्य का विस्तार करने के लिए बुखार होने की लीला प्रकाशित करते हैं। दैतापतिगण, दैतापतिगण कौन होते हैं? दैतापतिगण होते हैं जिनको साल में इस सेवा का अधिकार है। वो जो नील माधव के, ललिता के आगे वंशज जो वो दैता, इसलिए वो बड़े बड़े पाचन का मतलब चूरमा भी, और बड़े पाचन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। वो कैसे बताऊं, सूखा नहीं होता, वो गिला गिला होता है पाचन। उसमें क्या नाना प्रकार के काढ़े नहीं होते,
काढ़े जैसे हम काटते हैं वो काढ़े वो देते हैं जगन्नाथ जी को। प्रतिदिन मिठाई भोग होता है और कई प्रकार के भोग होते हैं कि इस प्रकार कहते हैं जो जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा अनुष्ठित होती है। बाद में उनकी अंगराग सेवा होती है, नया नया सारा अंगराग किया जाता है और आप 15 दिन तक दर्शन होते नहीं। उसके बाद जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद अमावस्या के अगले दिन आषाढ़ मास की शुक्ला प्रथमा तिथि को, प्रतिपदा तिथि को उनका दर्शन मिलता है। 15 दिन के बाद उसको बोलते हैं नवयौवन, नवयौवन या नेत्रोत्सव भी बोलते हैं। तब वो दर्शन करना मुश्किल, दिन में तो कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है। रात को 2-3 बज सकते हैं, हमको जगन्नाथ जी की इच्छा मंदिर बंद नहीं होता है। अगले दिन फिर सुबह रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं द्वितीय तिथि को। अतः वो क्या सेवा है अंगराग की, क्या नियमावली है, वो भी शास्त्र में लिखी हुई है।